बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing topics red algae, green algae. These topics are present on page 108 of your textbook and importance of algae. While on page 109 fungus like protists जो है उनको डिस्कस करेंगे और फिर पेज 110 पे जो है वो स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड्स जो है इनको डिस्कस करेंगे और इस तरह से आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो बेटा जी रेड एल्गी जो है पहला हेडिंग आप इसका क्या बनाएंगे, बॉडी फॉर्म और थैलस। तो मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म ऑफ रेड एल्गी is commonly composed of complex interwoven multicellular body of red algae composed of complex interwoven filaments that are delicate and feathery. feathery मैंने पहले भी आपको बताया, hairy. A few red algae are flattened. कुछ ऐसे algae होते हैं जिनका बॉडी जो flattened शीट्स पर मुश्तमिल होता है। तो मोस्ट ऑफ रेड algae अटैच टू जो है रॉक्स और अदर सब्सटेंसेस बाय ए बेसल होल्ड फास्ट। ठीक हो गया ना, जैसे कैल्प्स में हमने देखा था उस तरह से इनके भी आज होल्ड फास्ट होता है जिसके जरिए से ये समुद्र की तह में जो है या समुद्र के किनारे पे जो है वो पत्थरों के साथ चिपक जाते हैं। तो सम इनका जो है बेटा जी सेल वॉल में क्या पाया जाता है, सम रेड एल्गी इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है हिस्सा बनाना, ठीक है। बी पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द सेल वॉल्स, यानी सेल वॉल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट करते हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम ओशियंस एंड टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स बेटा जी ज़ेरे समुंदर सख्त चट्टानों को कहते हैं जो कि एनिमल्स के स्केलेटन भी, एनिमल्स के शेल्स भी बनाते हैं और ये भी बनाते हैं। तो ये बड़े बड़े जो है वो जजीरे तक बना देते हैं। तो कोरल रीफ्स अलॉन्ग विद कोरल एनिमल्स, ठीक है ना। ये कुछ एनिमल्स हैं जैसे जो है ना वो फाइलम सोलेंट्रेटा, एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम सोलेंट्रेटा हाइड्रा का एक रिश्तेदार होता है, उसे हम कोरल एनिमल्स कहते हैं। तो वो अपना बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाता है, जब एनिमल डेड हो जाता है तो वो शेल समुद्र की तह में जो है ना वो डूब जाता है। ऐसे करोड़ों शेल जब जमा होते हैं जी, तो बेटा जी जो है वो ऐसे जब करोड़ों जो है ना वो शेल्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे ना तो फिर वो सख्त पत्थर बन जाता है, चट्टाने बन जाती हैं और जजीरा तक इनका मौजूद बन जाता है समुद्र के अंदर जो है। ग्रीन एल्गी, दीज आर आल्सो कॉल्ड प्लांट लाइक। इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो प्लांट्स लाइक हैं। पहला हेडिंग आप क्या बनाएंगे, प्लांट्स लाइक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ग्रीन एल्गी है पिगमेंट्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स एंड सेल वॉल दैट आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्लांट्स, यानी ये वो कैरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल प्लांट्स जैसे हैं लेकिन एल्गी प्लांट्स नहीं है 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक। ग्रीन एल्गी आर फोटोसिंथेटिक विद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट इन देयर क्लोरोप्लास्ट। देयर मेन एनर्जी रिजर्व फूड क्या है, वो स्टार्च है, ठीक हो गया ना जी। तो मोस्ट ग्रीन एल्गी पोजेसेस सेल वॉल विद देयर सेलुलोज। तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ दीज एंड अदर सिमिलैरिटीज, इन करेक्टर्स की वजह से ये कंसिडर किया जाता है कि इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट प्लांट्स अरोज, एवोल्यूशन से पैदा हुए होंगे फ्रॉम इंसेस्ट्रल ग्रीन एल्गी। एविडेंस फ्रॉम जो है मैसेंजर फ्रॉम आरएनए सीक्वेंसेस, आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस हैं वो ग्रीन एल्गी और प्लांट्स में एक जैसी हैं। तो इस आल्सो इंडिकेट दैट ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स फॉर्म ए मोनोफाइलेटिक लिनेज। लाइनेज जो है बेटा जी यानी कि हैव कॉमन इंसेस्टर, हैव कॉमन इंसेस्टर, दोनों का एक ही इंसेस्टर होगा, ग्रीन एल्गी और जो है प्लांट्स जो हैं ग्रीन प्लांट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, तो एल्गी हैव इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। Some algae are edible, some algae such as kelps are edible and may be used to overcome shortage of food in the world। यानी जब हम हमारी बढ़ती हुई आबादी की वजह से ज़मीन सारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम समुंदर से एल्गी लेके खा सकते हैं। तो
ज़रा येलो बॉक्स को देखिएगा बेटा जी, ऊपर कॉलोरेला इज ए यूनिसेलुलर, क्योंकि ये एडिबल फल, ये भी एडिबल एल्गा है। तो इज ए नॉन मेटल ग्रीन गिटे, इट्स हैबिटेट इज फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड डिचेस। डिचेस कहते हैं दलदलों को, कीचड़ वाली जगहों को। इट इज़ ईजिली कल्चर्ड, इसकी पॉपुलेशन बढ़ाई जा सकती है, ग्रो करवाया जा सकता है। कल्चर्ड मीन ग्रो and has been used as an experimental organism in research on photosynthesis as well as being investigated as alternate source of food जी। तो marine algae are also source of many useful substances algan एक polysaccharide ही है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, which is used to lower the cholesterol in human blood and to reduce heavy metals, ठीक है ना जी। यानी एक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एगर बेटा जी एक जेल है, एगर जेल जो है बीपी जेली जैसे होती है, उस तरह का एगरोज जेल भी इसको बोला जाता है। कैराजिनान जो है, कैराजिनान भी एक जेल ही है जो कि रेड अलजी से हासिल होती है। इसको आयरिश मॉस के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये आइसक्रीम हो गया, जैसे ऑलपर की क्रीम नहीं होती, क्रीम्स वगैरह, इस तरह की जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके बनाने में, उनके अंदर ये चीज़ की में बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। एंटीसेप्टिक्स, जरासीम कोश। एल्गी आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। एक 10 दे प्ले बेसिक रोल इन फूड चेन प्रोवाइडिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो 4 पॉइंट्स हैं किसके अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी के अंदर। अच्छा जी, अब फंगस लाइक प्रोटिस्ट। पहले बेटा जी इनका जनरल कैरेक्टर्स हैं, 2 हिस्सों में मैंने जनरल कैरेक्टर्स को डिवाइड, फंजाई लाइक कैरेक्टर्स, नॉट फंजाई लाइक। तो दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, ठीक है ना जी। ये फंजाई भी फोटोसिंथेटिक नहीं होते, तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी फोटोसिंथेटिक नहीं होते। फंजाई का बॉडी भी हाइफी पर, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना जी। और इसी तरह से जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है उनका बॉडी भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हाइफी पर मुश्तमिल होता है। बट दे आर नॉट फंजाई लाइक बिकॉज प्रोटिस्ट, फंगस लाइक प्रोटिस्ट है सेंट्रियोल्स, जबकि फंजाई जो है द लेक सेंट्रियोल्स, उनमें सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, ठीक है ना जी। और जबकि इनकी सेल वॉल के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है, फंगस लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल में सेलुलोज पाई जाती है, और फंगस की सेल वॉल में क्या पाई जाती है, काइटिन पाई जाती है जी। मेजर ग्रुप्स ऑफ फंगस लाइक प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड्स आर मिक्सोमाइसीड्स, वाटर मोल्ड्स आर ओओमाइसीड्स। तो बेटा जी स्लाइम मोल्ड्स पहले जो है, देखिए बड़े मोल्ड्स जो है ना वो इंतहाई माइक्रो किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके लिए बोला जाता है। मोल्ड्स जो है वो इंतहाई जो है ना वो छोटे साइज के और इरेगुलर शेप रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते रहते हैं, मोल्ड्स कहते रहते हैं। अच्छा जी, तो असल में ना बीच में छोटा काका हमारा जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए खैर। तो अब बॉडी शेप जो है, बड़े सबसे पहले इसकी बॉडी शेप जो है वो हम स्लाइम मोल्ड्स में और मिक्सोमाइकोटा में बॉडी शेप, द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, हेडिंग आपका क्या होगा, बॉडी शेप। द फीडिंग स्टेज डेफिनेशन है बेटा जी, ये बड़ी कीमती किस्म की। द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। याद रखें, स्लाइम मोल्ड के बॉडी शेप को प्लाज्मोडियम कहते हैं। एक हमने एपिकम्प्लेक्शंस में प्लाज्मोडियम पढ़ा था, वो एक ऑर्गेनिज्म था। यहाँ पे प्लाज्मोडियम किसका नाम है, बॉडी शेप का जी। ए मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कैन ग्रो टू 30 सेंटीमीटर इन डायामीटर। यहाँ तक ये डेफिनेशन है प्लाज्मोडियम की। स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन ऑफ प्लाज्मोडियम, इस बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये अपना फूड कैसे हासिल करती है। तो द प्लाज्मोडियम विच इज स्लाइमी, आपको फिगर ए में देखें तो दरख्त के तने के ऊपर ऐसे ये दरख्त का तना है और उसके ऊपर एक जाल सा हुआ है, जैसे किसी ने वो के नहीं की हुई, उल्टी नहीं की हुई, तो इस तरह का लग रहा है। तो द प्लाज्मोडियम विच इज स्लाइमी इन अपीयरेंस, ठीक हो गया जी। तो स्ट्रीम्स ओवर, बहता है, ऐसा बहता है। डिकेइंग लॉग्स, गली सड़ी, डिकेइंग डिकम्पोजिंग, डिकम्पोज्ड, गली सड़ी लकड़ी
लकड़ी लॉग्स, ठीक हो गया ना जी, एंड लीफ लिटर्स, और गिरे हुए पत्तों के ऊपर। इट ऑफन्स फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स, इसके हाइफी का एक नेटवर्क बन जाता है दैट कवर ए लार्ज सरफेस एरिया एज इट क्रीप्स अलॉन्ग, जैसे जैसे ये अपनी फूड के ऊपर फैलता जाता है। इट इंजेस्ट बैक्टीरिया, तो ये क्या खाता है, बैक्टीरिया, यीस्ट जो कि एक फंगस है, यूनिसेलुलर स्पोर्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा जी, अब बेटा जी अगली बारी आ गई है, इसका हेडिंग क्या होगा, लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। प्लाज्मोडियम जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस में जाता है, प्लाज्मोडियम खुद डिप्लॉयड है, जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो मियोसिस से अपने स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स पैदा कर देता है, ठीक है। फॉर्म रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस विद इन स्टॉक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल। जब दोबारा से कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो वो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, ये जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड और अमेबॉइड स्वार्म सेल्स जो कि गैमेट्स का काम करते हैं। वो गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करते हैं तो जाइगोट डिप्लॉइड बनाते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड या माइटोसिस के जरिए से अगली जनरेशन का प्लाज्मोडियम पैदा कर देता है। प्रोड्यूसेस मल्टी न्यूक्लियर प्लाज्मिड, ईच न्यूक्लियस बीइंग डिप्लॉइड। बेटा जी इसकी एक एग्जांपल फिजेरियम पोलीसेफेलम। Fusarium polycephalum is a model organism that has been used to study many fundamental biological processes such as growth, differentiation, cytoplasmic streaming and function of cytoskeleton। बेटा ये अगला फंगस लाइक प्रोटिस्ट में दूसरा ग्रुप जो था वो वाटर मोल्ड्स का, जिन्हें ओओमाइसीड्स, ये एशियंट जो है बड़े एशियंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बड़ा पुराना ग्रुप है क्लासिफिकेशन में। कभी कभी पहले ये बैक्टीरियम में भी रखा जाता था। शो क्लोज रिलेशनशिप विद फंजाई एंड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना जी। तो ये इनके ज्यादा कैरेक्टर्स हैं फंजाई के साथ बहुत हैं। तो अब देखें जी, दिस सेल वॉल्स कंटेन सेलुलोज बट नॉट काइटिन, ये डिफरेंसेस आगे फंजाई से। देयर हाइफी आर एसेप्टेट, जबकि फंजाई में सेप्टेट भी पाए जाते हैं, एसेप्टेट भी पाए जाते हैं। ओमाइसीड्स इंक्लूड ए नंबर ऑफ, ये जो करेक्टर है ना, ये एसेप्टेट, ये भी फंगस लाइक करेक्टर है जी। ओमाइसीड्स इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मोस्ट इंक्लूडिंग फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस विच हैव प्लेड इनफेमस का मतलब बदनाम रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो वो बदनाम रोल क्या है, वो है जी आयरिश पोटैटो फिमाइन जो है। Phytophthora infestans was the cause of Irish potato famine of 19th century. It causes a disease commonly known as late blight of potato, जिसमें ज़ेरे ज़मीन जो आलू होता है ना जी, वो असल में अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसे ट्यूबर स्टेम भी कहते हैं, वो गल सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसमें फंगस ये ओमाइसीड जो है वो ग्रो कर जाता है। बिकॉज ऑफ इसकी ये कैसे फैला, ठीक है ना जी, बिकॉज ऑफ रेनी कूल समर्स, गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो ठंड हो गया, और उसमें जब वो टेम्परेचर मॉडरेट हो गया और ये फंगस जो बड़ी तेज़ी, और ये ओमाइसीड्स यानी वाटर मोल्ड जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल गया, ठीक है जी। और इसने खेतों के खेत जो है बड़े बड़े फॉर्म जो है आलूओं के तबाह कर दिए, क्योंकि आयरलैंड जैसे हमारे यहाँ हम गंदम हमारी बेसिक फूड है ना जी, इस तरह से आयरलैंड के लोगों की, आयरिश पीपल्स की बेसिक फूड क्या है, आलू है। वो हर चीज़ आलू की बना के खाते हैं, ठीक है जी, चाहे वो ब्रेड बनानी हो वगैरह, वहाँ से स्टार्च लेते हैं ना। दी वाटर मोल्ड्स मल्टीप्लाइड अनचेक्ड काजिंग पोटैटो ट्यूबर्स टू रॉट इन द फील्ड सिंस पोटैटोज वर द स्टेपल बेसिक ऑफ आयरिश पीसेंट्स कहते हैं किसान। तो वहाँ पे देहातों में रहने वाले लोगों की जो बुनियादी खुराक थी वो आलू ही था। डाइट मैनी पीपल 25 2,50,000 टू मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख के करीब जो है वो स्टार्व टू डेथ, भूख से मर गए। द फेमाइन प्रॉम्प्टेड, मजबूर किया, प्रॉम्प्टेड मीन फोर्स्ड जो है मजबूर किया। ए मैस माइग्रेशन, बहुत सारे लोगों को हिजरत करने पे कि वो अपना वतन छोड़ें और दूसरे अमेरिका वगैरह में जाके ज़्यादा उस वक्त लोग जो है वो मुंतकिल हुए। ऑफ आयरलैंड टू सच कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह हम सबका हमें नासर हो, आमीन, शुक्रिया।